Hello, good morning to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 5.3 question number 18. Let's start. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. 18 क्वेश्चन में क्या है? 18 क्वेश्चन कह रहा है आ स्पाइरल मेड. स्पाइरल का मतलब सर्पाकार एक सर्किल बनाते हुए, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है. स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी. ए है फिर बी सेंटर हो जाएगा इस तरह से. ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.511 और 1.5 और 2. फाइंड करना है व्हाट इज टोटल लेंथ. कितनी ये इस तरह से स्पाइरल बना हुआ है और ये कितने राउंड बनाने 13. तो इनकी टोटल लेंथ बतानी है आपको. तो मान ये दे रखा है गिवन में है R1. R1 क्या पहले फर्स्ट जो सेमी सर्किल बना ए से बी तक ये सेमी सर्किल बना है. इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर. ठीक. अब इसका मैं सरकमफ्रेंस निकालूं तो सरकमफ्रेंस कितना होगा सेमी सर्किल का? पाई आर होता है. तो पाई आर क्योंकि पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर. तो सेमी सर्किल का कितना होगा? सेमी सर्किल का होगा 2 पाई आर अपॉन 2. तो पाई आर सरकमफ्रेंस किसका? सेमी सर्किल का. ठीक. तो पाई आर तो ये वैल्यू कितनी है? पाई और 0.5. तो एक फर्स्ट टर्म तो हमारा ये आ गया पहले के लिए. अब दूसरा जो होगा सेमी सर्किल वो ये हो गया ये, और सेंटर क्या हो गया? बी हो गया. और सेमी सर्किल यहां से और यहां तक हो गया. तो सेकंड के लिए मैं इसको R1 कह देता हूं. ठीक है ना, R1. और सेकंड सेमी सर्किल के लिए पाई R2. तो पाई और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 और ये R4. इस तरह से मान लीजिए. तो ये कितना हुआ? 1.0. ऐसे ही पाई R3 की बात करूं तो पाई 1.5. ठीक. और पाई R4 की बात करूं तो ये कितना हुआ? पाई और R कितना हुआ? 2.0. तो ये देखा जाए तो क्या हुआ? अगर लिस्ट ऑफ सेमी सर्किल्स का देखा जाए तो क्या हुआ? ये हो गया पाई 0.5, दूसरा पाई 1.0, थर्ड पाई 1.5. इस तरह से चलता जाएगा. तो इसमें फर्स्ट टर्म देखिए, ये इसमें 5 का 0.5 का डिफरेंस है. 0.5 0.5 0.5. आगे नेक्स्ट है कितना है? पाई 2.0. तो इस तरह से चल रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हुआ? A = 0.5 और पाई. और कॉमन डिफरेंस की बात जब आएगी, कॉमन डिफरेंस, तो स्टूडेंट क्या होगा? डी आपका हो जाएगा 0.5. आप देख सकते हैं कि सारी रेडियस के अंदर कितना फर्क आ रहा है? 0.5. तो इसमें भी 0.5 का सेमी सर्कल जो सरकमफ्रेंस है सेमी सर्किल का, उसमें भी इसमें कितना? ये 0.5 पाई है, ये 1 पाई है, ये 1.5. इनमें माइनस करके देखें तो कितना आएगा?
भाई पाई तो कॉमन हो जाएगा, मान लीजिए पाई कॉमन हो गया दोनों में से, और मैं 1 में से 0.5 माइनस को करूं तो कितना होगा भाई, कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 हमारा क्या हो गया, वो हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक। अच्छा, अब डी है और ये ए भी है, ए है, डी है, और एन हमें दे रखा है क्वेश्चन में। एक लाइन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, इस वजह से मैंने तो जो काम की बातें वो लिखी हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में से पूरा कंप्लीटली। तो देखिए, अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल, व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो देखिए, टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ तो होता है क्या, एस एन, और एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, अब ये S13 की बात कर रहे हैं हम, तो ये n13/2 2a, a कितना है, a कितना, a हमारे पास दे रखा है 0.5 पाई। तो मैं इसको 0.5 को लिख लेता हूं, पॉइंट हटा लेता हूं, और 10 नीचे तो 1/2 लिख देता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 1/2 पाई कर देता हूं 0.5 की जगह, ठीक, प्लस n13-1 डी को भी मैं क्या कर देता हूं 1/2 लिख देता हूं, डी 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ऐसा हो गया, तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए, S13 की बात करूं तो 13/2, ठीक, और ये कितना हुआ, पाई आ गया, पाई इंटू, और ये कितना हुआ, ये कितना है, प्लस ये 12 इंटू 1/2, सो 2 से कट गया, ये 6 आ गया, ठीक। तो ये आ गया आपका S13, ठीक है, S13 इक्वल टू 13/2, ये कितना हुआ, ये हो गया पाई प्लस 6, ठीक। अब देखिए, इस पाई की मैं वैल्यू रख दूं, कितना, पाई की वैल्यू मैंने रखी S13 इक्वल टू 13/2, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 22/7, और ये कितना है, +6, ठीक। तो इसका कैलकुलेट करके जो भी आंसर आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेट करके जो भी आएगा, ठीक। हेलो स्टूडेंट, ये जो है जब इसको माइनस करेंगे ना 1 में से 1 माइनस 0.5 और पाई दोनों में है, तो पाई साथ में आएगा डी के साथ में, ठीक है ना। तो ये 0.5 पाई, तो यहां पर 1, ये पाई/2 लिखा जाएगा, पाई/2। तो ये पाई/2, तो ये कितना हुआ, 6 पाई, तो 6 पाई, तो ये कितना हुआ, यहां पर ये हो गया 7 पाई, और 7 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 13/2 और 7 इंटू 22/7। तो देखो, 7 से तो ये 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 टाइम, तो S जो 13 है वो कितना हुआ, 11 3 या 33, और 11 बन जाए 11, और 3 143 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, एक स्पाइरल मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल है, तो पहला सेमी सर्किल ए सेंटर मान करके तो L1 डिस्टेंस हो गई सेमी सर्किल की, और दूसरा बी को हमने सेंटर माना तो ये जो है L2 हो गई इसकी जो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, ठीक। तो R1 R2 R3 दे रखी है, तो हमने इस R1 से जो है पहला सर्किल जो है सेमी सर्किल का L1 डिस्टेंस निकाली, ये L2 निकाली, ठीक है, ये L3 निकाली, ये L4 निकाली,
इस तरह से, और देखा ये लिस्ट कैसी, जो लिस्ट बनाई तो ये क्या है, ये एपी के फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है, तो ए ये हो गया और डी ये हो गया, और एन हमें क्वेश्चन में दे रखा था, सम पूछ रहा था, तो हमने टोटल लेंथ निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी, और ये 0.5 है जहां जहां, वहां पर मैंने 1/2 लिख दिया, तो ये π/2 यहां पर हुआ, π/2 यहां हुआ, है ना, कैलकुलेट हुआ, तो ये 7 पाई हो गया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक, और उसका कैलकुलेशन किया तो 143 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो डायग्राम है, जो फिगर दे रखा है, वो आप बुक से देखिएगा, ठीक। तो उसमें दे रखा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 220 logs इन द बॉटम। कुछ ऐसे लकड़ी के लॉग्स रखे हुए हैं, तो नीचे जो सबसे बॉटम वाली जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, और बॉटम से नेक्स्ट जो रो है उसमें 19, फिर 18, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, उसके बाद कम होते गए, 1 कम होते गए, ठीक। तो उसके पास में कितने लॉग्स हैं, 200। जो बॉटम में रो है उसमें कितने रखे हैं, 20, और टोटल 200 है। तो कुछ सीक्वेंस या जो बनेगा, एपी बनेगी, वो कैसी बनेगी आप देखें, लॉग्स आर मैनर, है ना, मैनर कौन से मैनर में रखे हुए हैं, कैसे, 20 फर्स्ट मीन्स बॉटम, फर्स्ट नहीं कहना चाहिए बॉटम, फिर 19, फिर 18, 17, 16, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से रखे हुए हैं। तो वो पूछ रहा है और क्या है, एस एन टोटल कितना दे रखा है, 200, ठीक। अब 200 है, अगर हम इसी के हिसाब से चलें तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म, ए कितना हुआ, ए हो गया हमारा 20, और एस एन दे रखा है 200। तो इसमें दो बातें पता करनी है। पहले वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी रोज इन द 200 लॉग्स, जो 200 लॉग्स हैं उसमें कितनी रो बनेगी। जैसे फर्स्ट रो ये 20, सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो 19, फिर थर्ड रो 18, फिर 17, फिर 16। तो जो 200 में लॉग्स में कितनी तो रो बनेंगी, पहली बात तो ये पूछा उसने। दूसरा ये पूछ रहा है एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, जो लास्ट में टॉप में जो रो आएगी ऊपर, मान लीजिए टॉप में ये आई, तो इसमें कितने लॉग्स रखे होंगे। दो बातें पता कर रहा है, ठीक। तो हम पहले n की वैल्यू पता करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए d यहां से पता करना चाहें तो d इक्वल टू कितना, 19 माइनस 20, तो d की वैल्यू क्या आई, -1 आ गई, a 20 d माइनस 1। एस एन कितना, 200, कितना, n की वैल्यू पता नहीं, 2a कितना, 2 इंटू 20, n माइनस 1 d माइनस के 1, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये 400 हो गया, ये कितना हुआ
अंदर n और ये हो गया 40 माइनस के n और प्लस का 1। ठीक, अगर मैं इधर लिखूं तो 440n माइनस n स्क्वायर प्लस का n। मैं इन सबको इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 41n, ये 40 और ये 41 है n, और प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखिए इनको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको ब्रेक करता हूं तो 16 और 25, 16 5 जा 80 और 400। ठीक, इसके फैक्टर जो हो गए वो कितना है, n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस के 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस का 25n, ये इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो n कॉमन ले लिया तो ये 25 माइनस का 16 कॉमन लिया तो n माइनस 25। अब देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, एक तो 25 हो गई और एक 16 हो गई। यहां पर एक समस्या पैदा हो गई कि कौन सी n की वैल्यू वैलिड है। ठीक, अब देखिए n की वैलिड के लिए क्या करें, एक काम करते हैं कि 25 n होंगे, ठीक है, टॉप पर 25 होंगे, मान लीजिए 25 अगर होंगे तो मैं an इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 है और ये हो गया 20। ठीक, और ये कितना आया, प्लस 24 और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आया, माइनस का 4 आ गया। अब देखिए an माइनस का 4 तो नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू यहां कितना 16 लिखता हूं तो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस का, तो ये कितना हुआ, a 16, ये कितना 20 और ये आ गया माइनस का 15, तो ये कितना आया, a 16 5। देखिए जो भी टर्म उसके नीचे जैसे हमने बताया ये लॉग्स रखे होंगे तो यहाँ तक 16 की जो टर्म आएगी वहाँ पर एक 16 की वैल्यू ये 16 लख रखे हैं, है ना, 16 रो 16 रोज हैं, तो लास्ट में जो 16 वाली जो रो होगी उसमें कितने होंगे, 5 लॉग्स होंगे। तो क्या हुआ, ये n इक्वल टू 16 ये हो गए, ठीक है, नहीं n इज 16 करेक्ट है, और n की वैल्यू अब वो कह रहे हैं ना कि इन हाउ मैनी रोज, तो रोज आर 16, एक बात तो ये आंसर आपका ये आ गया। दूसरा, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो नंबर ऑफ लॉग्स
इन टॉप रोज, टॉप रोज में कितने आएंगे? 5 लॉग्स, 5 लॉग्स हो गए। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, लॉग्स बने हुए हैं, 200 लॉग्स हैं वो रखे हुए हैं, और नीचे जो बॉटम है उस रो में 20 हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो लॉग्स की रो जैसे बढ़ती गई है तो उनमें एक रो का वो एक लॉग कम होता गया है। पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, फिर 17, 16, इस तरह से। वो पूछ रहा है कि 200 लॉग्स में अगर इस तरह इस मैनर से रखे जाते हैं, जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह से रखे गए हैं लॉग्स, तो उसमें कितनी तो रो बन जाएंगी। और दूसरी बात ये पूछी है कि जो टॉप पर रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। ठीक, तो मैंने ये एपी बना, एस एन की वैल्यू दे रखी है, D-1 निकला। फर्स्ट इसमें पहली रो में या बॉटम वाली रो में 20 थे। इस फॉर्मूले को लगा करके और हमने एन की वैल्यू पता करने की कोशिश की, तो एन की दो वैल्यू आई, 25 और 16। तो 25 पहले रख के देखा तो -4 आ रही है। ठीक है ना, तो -4 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, टॉप वाली जो टॉप जो होगी रो उसमें -4 थोड़े आ जाएगा, तो ये इसलिए ये वैलिड नहीं है, नॉट पॉसिबल हो गया। दूसरा, अगर हमने 16 को सही माना, क्योंकि ये वैल्यू तो गलत हो गई, ये वाली तो वैलिड नहीं है, तो हमने फिर 16 को माना। तो अगर 16 हमारी सही है यहाँ से निकला, तो 16 में क्या आया कि 16 में ये 16 की वैल्यू आई है 5, मीन्स जो टॉप पर रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे। तो n की वैल्यू 16, रोज आर 16 हो गई, एक आंसर यह है, और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो में 5 लॉग्स हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो लिखा कि बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं। तो हम ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है। एक बात इसकी समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और फिर आपको सॉल्व करूँगा। लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो बड़ा क्वेश्चन है, आधा बोर्ड तो इसी से घिर जाएगा। ठीक है ना, डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा, आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। देखिए, इन पोटैटो रेस होनी है। वो क्या है, उसमें एक बकेट रखी है, जैसे मैंने बकेट ये बनाई हुई है, बकेट है, और उसमें एंड 5 विच इन 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और ये बकेट के सीध में रखी हुई है, और इसमें क्या रखे हैं, पोटैटो रखे हुए हैं। तो पहला पोटैटो ये रखा है, ये तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर दूसरा है वो 3 मीटर की पे है, फिर सारे 3 मीटर की पर हैं, 3 मीटर। ठीक है ना, ये ऐसे इसमें पोटैटो रखे हुए हैं, कितने, 10 पोटैटो रखे हुए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, नहीं, मान लीजिए ये जो है 9 और ये 10 है, इस तरह से। अब एक गर्ल है, लड़की है एक, वो क्या करती है कि बकेट के पास खड़ी है, यहां से दौड़ती है, पहले नियरेस्ट जो पोटैटो है उसको उठाती है, और फिर दौड़ करके फिर बकेट के पास आती है और इस बकेट में डाल देती है। तो मान लीजिए कि हमें जो सीरीज बनेगी, हमारी जो एपी बनेगी, वो क्या है, ये 5 मीटर यहां से गई और यहां तो लौट के आई और एक पोटैटो डाल दिया। तो पहले पर नंबर पर क्या आया, 5 × 2 10 आ गया। ठीक, ये 10, वो जो भी स्टूडेंट है वो यहां से यहां तक चला, 5 लौट के गया, तो 5 तो 10 होगा। दूसरा फिर यहीं से चलेगा, तो 5 तो ये और 3 ये 8, और 8 लौट के आएगा, तो कितना आया, 8 × 2। ठीक, दूसरा पोटैटो तीसरे तक क्या होगा, अब
दूसरा यहाँ तक आ गया। अब फिर यहाँ से ये कितना 5 3 8 और 8 और 3 11, 11 चलेगा और 11 लौट करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये और है, तो ये 11 और 3 कितना हुआ, ये भी 3 है। 11 और 3 कितना है 14, तो 14 इंटू 2। ठीक, तो इस तरह से वो चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एपी बनी वो कितना, पहला टर्म 10 और दूसरा 16, थर्ड कितना 22 और फोर्थ कितना है 28। इस तरह से ये आता जाएगा। ठीक, अब ये हमारी एपी है, एपी बन गई है। तो अब वो उसको क्या कह रहा है, देखिए उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली ये पूछ रहा है, और वो दौड़ करके पोटैटो डालती है लड़की है, और फिर जाती है, फिर आती है। तो ये मैनर जो बनाया है, इस मैनर से वो चलती है। ठीक, तो इसमें और वो पूछ रहा है एस एन टोटल, तो एन की वैल्यू तो 10 पोटैटो रखे हैं। ठीक, और हमें एस 10 फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एस 10 की वैल्यू। ठीक, 10 पोटैटो है तो 10 की वैल्यू पता करनी है, और उसमें एस 10 का मतलब टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करती है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया, टर्म हो गया ए इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, और जो है कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, डी कितना हुआ 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया तब भी 6, तो ये हो गया 6। ठीक, एन हमारे पास दे रखा है, तो अगर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू तो क्या निकालें, यहां से एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 अपॉन 2a, ए कितना है, ए हमारे पास 10 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 6 है। तो देखिए एस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 20 प्लस 9 इंटू 6 5, और ये कितना है प्लस 54, तो ये कितना 5 इंटू 74, 5 4 जा 22 और 5 7 जा 37, 35 और 37, तो 370 मीटर, 300 टोटल जो डिस्टेंस कवर बाय स्टूडेंट या गर्ल, टोटल कवर डिस्टेंस बाय कॉम्पिटिटर, बाय गर्ल या बाय स्टूडेंट जो भी है, वो कितना है 370 मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं इसका। ठीक, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए एक पोटैटो रेस हो रही है, एक लड़की है, एक या कॉम्पिटिटर और भी हो सकते हैं, मैंने लड़की का फोटो दिख रहा है, गर्ल लिखा भी है। तो वो बकेट के पास खड़ी है, यहाँ से जाती है, उसको 10 एक स्ट्रेट लाइन में 10 पोटैटो रखे हुए हैं, यहाँ से दौड़ी फर्स्ट पोटैटो तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, लौट के आई तो 5 मीटर और कवर की, तो कितना 10 हो गया। अब 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, पोटैटो को उठा के लाई और बकेट में डाल दिया। फिर यहाँ से चली तो 5 3 8 मीटर इधर से चली, 8 वापस आई, तो इस तरह से 10 16 22 ये हमारी एपी बन गई। एन हमें 10 पोटैटो रखे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, तो एन की वैल्यू 10 हो गई। हमें फाइंड करना है एस 10, फर्स्ट टर्म है ए 10 और कॉमन डिफरेंस है डी 6, हमने माइनस करके निकाल लिया। 16 में से 10, 22 में से 16, इस तरह से निकाला। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड करो कि उसने
टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए की, डी की, एन की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल कवर डिस्टेंस बाय गर्ल 370 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। प्लीज नोट डाउन। सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे बढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नया चैप्टर बनाने वाला हूं आपके लिए। ठीक, तो सभी को नमस्कार, थैंक यू।